डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। आज हम सीखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में, या फिर सिंपल फ्यूचर टेंस भी हम इसको कहते हैं। तो फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल कौन से कामों के लिए किया जाता है? फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल किया जाता है भविष्य में होने वाले कामों के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं पढ़ाऊंगी, मैं चाय पीऊंगी, वे घर जाएंगे, बच्चे पढ़ाई करेंगे, या बच्चे स्कूल जाएंगे, इस तरह से। राइट। तो अगर हम पहचान की बात करें कि जो कौन से सेंटेंसेस होते हैं जिनको कि हम पास्ट इंडेफिनिट में ले, तो जिन सेंटेंसेस के लास्ट में ता होगा, ती होगी, ते होंगे, या फिर गा, गी, गे आदि आता है, वे सेंटेंसेस फ्यूचर इंडेफिनिट के माने जाते हैं। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करके जो फॉर्मेशन रूल होते हैं उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है, या फिर हिंदी में ट्रांसलेट किया जाता है। तो इसके जो फॉर्मेशन रूल होता है, देखिए बहुत ही इजी है, बहुत 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 इजी है ये, कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसमें। हमने क्या याद रखना है? हमने याद रखना है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी इस्तेमाल की जाती है? विल और शैल। कौन सी इस्तेमाल की जाती है? विल और शैल। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान देने वाली बात क्या है, मैंने पहले भी आपको कहा था कि जो स्ट्रक्चर चलता है वो सेम चलता है, सिर्फ हमने याद क्या रखना होता है? हमने याद रखना होता है कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जा रहा है और कौन सी वर्ब की फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने पहले भी सीखा था कि अगर कंटिन्यूअस की बात है तो चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे वो पास्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे वो फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, तो हम उसमें आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे और हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हम इंडेफिनिट की बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। पास्ट इंडेफिनिट में भी अगर अफर्मेटिव को छोड़ दें तो फर्स्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल किया जाता है। सिर्फ पास्ट में अफर्मेटिव बनाने के लिए सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाने के लिए फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। ये हम सीख चुके हैं। और फ्यूचर इंडेफिनिट में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम डू और डस का इस्तेमाल करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में हम डिड का इस्तेमाल करते हैं, और फ्यूचर इंडेफिनिट में हम इस्तेमाल करेंगे विल और शैल। बाकी सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल किया जाएगा। राइट। अब देखिए स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर हमने अफर्मेटिव ट्रांसलेट करना है तो सबसे पहले हम क्या रखेंगे? सब्जेक्ट प्लस विल और शैल हेल्पिंग वर्ब, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। नेगेटिव ट्रांसलेट करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब विल और शैल, नोट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एट लास्ट ऑब्जेक्ट। इसी तरह से अगर हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस फॉर्म करना है, प्रश्नवाचक बनाना है, तो आप कैसे बनाओगे? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल और शैल, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड देन ऑब्जेक्ट, एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ही जरूरी है। इसी तरह से इंटरोगेटिव नेगेटिव अगर आपको फॉर्म करना है तो आप कैसे करोगे? सबसे पहले क्या लोगे? जब भी आप इंटरोगेटिव सेंटेंस फॉर्म करोगे तो हेल्पिंग वर्ब को हमने क्या करना है? पहले लेना है विल और शैल, देन सब्जेक्ट, देन सब्जेक्ट के बाद नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, देन एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना फिर से बताती हूँ, बहुत जरूरी है, इससे पता चलता है कि कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है। राइट। फॉर एग्जाम्पल, हम स्कूल जाएंगे, ये से पता चल रहा है कि ये किसकी बात है? ये फ्यूचर की बात है, हम स्कूल में जाएंगे। सो कैसे बनाओगे? सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? हमको क्या कहते हैं? वी शैल गो टू स्कूल। अब ध्यान रखने वाली बात, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आई और वी के साथ हम शैल का इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल का इस्तेमाल करें। अगर हम आई और वी के साथ भी विल का इस्तेमाल करें तो भी गलत नहीं होगा। आई और वी के साथ भी हम विल का इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट। देखिए, वी शैल गो टू स्कूल, जाने को क्या कहते हैं? गो कहते हैं, सबको पता है। सो वी शैल गो टू स्कूल। इसी तरह से नेगेटिव, हम स्कूल नहीं जाएंगे, वी शैल नॉट गो टू स्कूल। इसी तरह से क्या हम स्कूल जाएंगे? हेल्पिंग वर्ब शुरुआत में, शैल वी गो टू स्कूल। इंटरोगेटिव नेगेटिव, क्या हम स्कूल नहीं जाएंगे? शैल वी नॉट गो टू स्कूल, है ना? तो इस तरीके से आप फॉर्म कर सकते हो सेंटेंस को, वेरी 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 इजी। राइट। इसी तरीके से एक और सेंटेंस देख लेते हैं हम। बच्चे पतंग उड़ाएंगे, गे से पता चलता है कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट है ना? तो देखिए कैसे ट्रांसलेट करोगे। सब्जेक्ट क्या है? बच्चे, द चिल्ड्रन, हेल्पिंग वर्ब विल, द चिल्ड्रन विल
फ्लाई काइट, उड़ाने को क्या कहते हैं? फ्लाई कहते हैं, फ्लाई काइट। इसी तरह से नेगेटिव, बच्चे पतंग नहीं उड़ाएंगे, द चिल्ड्रन विल नॉट फ्लाई काइट्स। इंटेरोगेटिव, क्या बच्चे पतंग उड़ाएंगे? विल द चिल्ड्रन फ्लाई काइट्स। इसी तरह से इंटेरोगेटिव नेगेटिव, क्या बच्चे पतंग नहीं उड़ाएंगे? विल द चिल्ड्रन नॉट फ्लाई काइट्स, राइट। तो इस तरीके से आप बहुत इजीली सीख सकते हो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को। नेक्स्ट सेंटेंस एक और देख लेते हैं। अभी मेरे हाथ में चाय है, तो चलो इसी से संबंधित टेंस देख लेते हैं। मैं चाय पीऊंगी, तो आई विल टेक टी। देखिए, जब भी चाय पीने की बात होगी तो हम ड्रिंक नहीं बोलेंगे, आई विल ड्रिंक टी ऐसे नहीं बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे? हम टेक का इस्तेमाल करेंगे, आई विल टेक टी, राइट। इसी तरीके से मैं चाय नहीं पीऊंगी, आई विल नॉट टेक टी। इसी तरह से क्या मैं चाय पीऊंगी? विल आई टेक टी। और इसी तरह से अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव हमने फॉर्म करना है तो वेरी 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 इजी, विल आई नॉट टेक टी, है ना। तो बहुत ही इजी है ये। चाय ठंडी हो गई थी। इसी तरह से अगर हमने इंटेरोगेटिव नेगेटिव फॉर्म करना है तो आप क्या करोगे? सबसे पहले वही हेल्पिंग वर्ब, देन आई सब्जेक्ट, देन नॉट टेक टी, विल आई नॉट टेक टी, राइट। तो बहुत 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 इजी है। फिर से बताती हूँ, हेल्पिंग वर्ब विल और शैल का इस्तेमाल करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, बाकी स्ट्रक्चर सेम ही होता है सभी टेंसेस में। एक बार और बता देती हूँ जो कि आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। जब भी कंटिन्यूअस की बात होगी तो आप क्या करोगे? आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करोगे। जब भी इंडेफिनिट की बात होगी तो आप क्या करोगे? फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करोगे। बाकी आगे की क्लासेस में हम लोग सीखेंगे। ओके, तो आपको क्या करना है? ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस, ता होगा, ती होगी, ते होंगे, या फिर गा गी गे वाले छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाने हैं और उनकी प्रैक्टिस करनी है, उनको ट्रांसलेट करने की कोशिश करनी है घर पे। बहुत ही इजीली आप सीख जाओगे टेंसेस को। सिर्फ याद क्या रखना होता है हमने? हेल्पिंग वर्ब कौन सी इस्तेमाल होगी और वर्ब की कौन सी फॉर्म। तो इसी तरह से छोटे छोटे सेंटेंसेस फ्यूचर इंडेफिनिट के ता होगा, ती होगी, ते होंगे, या फिर गा गी गे वाले आपको घर पे फॉर्म करने हैं, बनाने हैं और फिर उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करनी है। इसी तरीके से बहुत ही इजीली आप इसको सीख जाओगे। नथिंग इज डिफिकल्ट इन दिस, विल और शैल एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।